हेलो एवरीवन, आज हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का चैप्टर मापन एवं पद्धतियाँ इसको स्टार्ट करेंगे। तो प्रयोगशाला परिचालक के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसमें यूनिट वाइज रहेंगे। बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब 9-10 की अब बुक उठाएंगे फिर उसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसमें क्या है, वो चीज़ हैं जो आपको जाननी है, जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आप सीधा एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। 60 मार्क्स के आने हैं साइंस, 60 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये छोटी छोटी वीडियोस करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको अच्छी चीज़ें चाहिए वो यहाँ से पढ़ लेंगे। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए मत करिए वो आपकी मर्जी। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा उसके साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो, नहीं लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक राशियाँ, ठीक है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले देखेंगे मापन की पद्धतियाँ। कोई भी चीज़ को मापने के लिए, मतलब मान लीजिए दूध है, पानी है, कुछ भी चीज़ है, तो उसके पीछे में लोग लिखते हैं ना लीटर, ठीक है, ठीक है। और कोई दवाई आती है तो 10 ml लिखते हैं, मिलीलीटर लिखते हैं। कोई छोटी मोटी तेल की डिब्बी आती है वो 100 ml की दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये पीछे में जो यूनिट लिखा होता है ना, ये सब के लिए एकदम फिक्स होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति होती हैं सब चीज़ को मापने के लिए। भौतिक में एक एक यूनिट के लिए एक एक पद्धतियाँ निकाली गई हैं। पद्धतियाँ पहले होती थी, अभी फ़िलहाल जो 4 पद्धतियाँ उसमें से एक पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है ना, एसआई यूनिट बोलते हैं जिसको, वो फॉलो की जाती है। पहले जैसे ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, एपीएस पद्धति नापते थे। फ्रेंच लोग क्या करते, सीजीएस पद्धति में चलते थे। वैसे ही गणितीय पद्धति आपका एमकेएस पद्धति है, और इसी एमकेएस पद्धति का जो है आगे का वर्जन जो है एसआई यूनिट, जो एसआई पद्धति वो हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये क्या ब्रिटिश स्तर पे, ये फ्रेंच स्तर पे, ये गणितीय पद्धति के हिसाब से, और यही आगे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, ठीक है। चलिए एपीएस पद्धति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एपीएस में क्या होता है, एफ होता है आपका फीट, ठीक है, फुट भी बोलते हैं, फुट। पी का होता है पाउंड, ठीक है, और एस का होता है सेकंड, ठीक। अब इसको समझ ही गए होंगे, फुट किसके लिए होता है, आपके लेंथ के लिए होता है। पाउंड किसके लिए होता है, वेट के लिए होता है, ठीक है। और सेकंड किसके लिए होता है, आपका टाइम के लिए होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे एफपीएस पद्धति जो होती है उसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड यानी वेट के लिए, और समय के लिए सेकंड यूज़ होता है। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है, एफपीएस पद्धति, और इसका अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आपका सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति कहाँ की पद्धति है, पहले देख लेते हैं। फ्रेंच लोग यूज़ करते थे, फ्रेंच पद्धति है, ठीक है, या मीट्रिक पद्धति भी इसको बोलते हैं। दो पद्धति और देख लिए, इसका नाम देख लिए। अब सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाता है आपका सेंटीमीटर, जी से हो जाता है ग्राम, और एस से हो जाता है अगेन सेकेंड। सेकेंड दोनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन होता है, इवन कि चारों में सेकेंड कॉमन होता है, यानी टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड ही होता है, चाहे सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, किसी में भी हो, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं आपका एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है कि एम जो होता है आपका मीटर होता है, मीटर लेंथ के लिए, ए इक्वल टू किलोग्राम यानी वजन के लिए, और एस अगेन इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इज यूज फॉर द टाइम, टाइम के लिए यूज होता है, ठीक। तीनों में कॉमन चीज़ें क्या है, आपका टाइम के लिए जो यूज़ होता है वो सेकेंड। और यही एमकेएस पद्धति आगे बढ़ के क्या बना आपका, जो बन गया क्या, एसआई यूनिट। यही एसआई यूनिट के रूप में आगे जाना गया, जहाँ पे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और समय का सेकेंड होता है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है जो 1960 में
ठीक है, भार एवं मापन पर सामान्य सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? पेरिस पे। याद रखिएगा, सामान्य सम्मेलन हुआ था पेरिस में। किसके लिए? 1960 में। तो भार एवं मापन के लिए। तो यही MKS पद्धति SI में चेंज होगा, जिसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें 7 मूल मात्रक स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 7 मूल मात्रक होते हैं। 2 मूल मात्रक से क्या निकले हैं? आपके संपूरक मात्रक के संपूरक राशियां निकली है। और इसके बाद जो है राशियों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया था। तो एक मूल मात्रक की 2 संपूरक राशियां, और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक की 1, और ये हो गया 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो 7 वो राशियाँ होती हैं मूल मात्रक, मतलब वो मात्रक जिसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, या जो क्या है बेसिक है, उसके उसी से होके कोई नया मात्रक बनेगा, वो व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ है ना। तो मूल मात्रकों से ही बनता है व्युत्पन्न मात्रक। और मूल मात्रक जो होते हैं ना कोई उसको तोड़ सकता है ना बदल सकता है। जैसे कि लेंथ के लिए, लंबाई के लिए कोई और मात्रक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो उसके लिए देखो, इसको स्टैंडर्ड किस में लिया गया है? SI स्टैंडर्ड में ना। MKS FPS ये पद्धतियों वगैरह पे नहीं लिया गया है, SI यूनिट पे लिया गया है। तो याद रखिएगा, SI यूनिट के लिए लंबाई का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक, टोटल कितने हैं? 7। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। ये ऑलरेडी ये यूज हो चुका है ना MKS, जिसका परिवर्धित रूप है आपका SI यूनिट, है ना। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय तो हो गया। ताप, टेम्परेचर, हम लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इधर उधर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल होता है उसका केल्विन। केल्विन का के, है ना, स्मॉल के, नॉट कैपिटल। ओके, यहाँ पे केजी में के बिग होता है और जी छोटा होता है। वैसे ही विद्युत धारा में एम्पियर जो है वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए एम्पियर कैपिटल A में होता है ना। वैसे ही ज्योति तीव्रता मतलब कितना ज़्यादा प्रकाश है, उसको नापने के लिए कैंडेला, यानी कैंडल वगैरह होता है ना, कैंडल से क्या निकलता है? प्रकाश। या हम लोग के छत्तीसगढ़ में कंडील होता है, तो वही CD, कैंडिला। ठीक है, वैसे ही पदार्थ की मात्रा, परिमाण निकालना है उसमें। पदार्थ की मात्रा वो होती है आपकी मोल में। पदार्थ की मात्रा किस में होती है? मोल में। ठीक, अब आते हैं, इसमें 2 संपूरक मात्रक हैं, एक कोण का मात्रक हो गया और एक घन कोण का मात्रक। कोण यानी प्लेन में 2D सरफेस में जो कोण बनता है उसका मात्रक होता है आपका, सॉरी इट्स बिकम स्मॉल, है ना, रेडियन। ठीक है, RAD, रेडियन। और जो त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आपके होते हैं, कहाँ पे ये मिलेगा आपको? मान के चलिए घर का जो छत का कोना है ना, एकदम कॉर्नर का हिस्सा, वहाँ पे 3 होते हैं, या ज़मीन का हिस्सा, वहाँ पे एक ज़मीन की ओर ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जो कोण होता है यहाँ पे, वो बनेगा आपका घन कोण। और ये कोण का मात्रक है आपका स्टे रेडियन। ठीक है, SR। ये यहाँ तक हो गया आपका मूल मात्रक और जो है आपके संपूरक मात्रक के बाद में आपके व्युत्पन्न मात्रक आते हैं, जो मूल मात्रक से पैदा हुए हैं। चलिए, परीक्षक की दृष्टि से लंबाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं? जनरली सेंटीमीटर, जनरली ना इससे छोटा भी होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, ये भी होते हैं, लेकिन सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले स्केल यूज़ किए, स्केल में सेंटीमीटर होता है, वहाँ से हम लोग चलते हैं, है ना। सेंटीमीटर के बाद आता है मीटर के बाद आता है किलोमीटर के बाद आता है आपका, यहीं पे किलोमीटर के बाद आगे बहुत हो सकता है ना। ठीक है, माइल वगैरह भी होता है, वो सब चीज़ होते हैं, लेकिन ये हम लोग इसको ना ध्यान देते हुए यहाँ पे देखेंगे प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? जितना एक प्रकाश वर्ष को बोलते हैं लाइट ईयर, LIGHT, लाइट वर्ष यानी ईयर।
एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका, यानी जब प्रकाश एक वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करता है वो एक लाइट ईयर होता है, और एक लाइट ईयर से ज़्यादा का आपका वैल्यू निकालना है तो होता है आपका पारसेक। पारसेक होता है 3×10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक, मीटर में निकाले तो इतना 10⁻16, और अगर उसको प्रकाश वर्ष में निकाले तो 3.262, यानी लगभग 3 गुना होता है आपके प्रकाश वर्ष का। 3 यानी 2.6 यानी 3.25 गुना। 3.25 क्या होगा आपका 3.25 हो गया, तो याद रखेंगे ना 3.25 को याद रख लेंगे, तो ये आपका जब भी ऑप्शन आएगा तो ये आपको बन जाएगा 3.25 गुना, है ना। वैसे ही नैनो, पिको, फेरो, फेमटो ये सब आते हैं, उसको नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। ये याद हो जाएगा, 10 का घात से याद हो जाएगा, है ना। वैसे ही देखो आप, जब 10 का घात पॉजिटिव वे में हो, यानी 10⁻1 2 3 6 9 12 15 18, कैसा 1 2 3 1 2 3, अब 3 3 बढ़ते जाएंगे, 6 9 12 15 18। अब इसको याद कैसे करेंगे, एकदम आसान है। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। डेका का डी, ए से अ, डेका, ठीक है। हेक्टो एच, किलो का के याद रहेगा, मेगा का एम, मेगाबाइट, है ना। अब तो सभी को पता होगा MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, टेराबाइट, ये तीनों चीज़ें तो बहुत आसानी से याद होगी सभी को। MGP, MGT, है ना, मेगा गीगा टेरा। उससे ऊपर होता है पेटा, ठीक है। पेटाबाइट, बाइट, बाइट को ध्यान में दीजिए, मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसके लिए हम लोग याद करने के लिए बस इसको मैंने बोल दिया। तो MGTP एंड लास्ट इज E, एक्सा। इससे भी ऊपर होते हैं 10 की घात। उसके बाद आता है आपका 21, 21 24 ऐसा करके आते जाता है, मुझे भी याद नहीं क्या होता है आगे, ज़रूरत ही नहीं तो अभी याद भी किया, ठीक है। चलिए वैसे ही माइनस में जाते हैं, इसमें भी वैसे ही -1 -2 -3 -6 9 12 15 18। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब, अगर 10 टू द पावर पॉजिटिव मिलेंगे, 10 टू द पावर 1 हुआ तो सिंपल सिंपल इसको क्या करेंगे, ये जो सामने का एक है ना उसको लिख लेंगे, और ये ज़ीरो जितना है वो उसको लिखना पड़ता है हमको। तो कितना लिखना है, यहाँ पे जितना दिया है उतना लिखना है। तो यहाँ पे एक दिया है तो एक ज़ीरो, यानी 10 टू पावर 1 इक्वल टू 10। 10 टू द पावर 3 होगा तो एक का एक ले लेंगे, और जीरो कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 1 2 3, ये हो गया किलो। 10 टू द पावर 6 हुआ तो कितना लिखना है, सेम आपका 10 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। वही चीज़ें अगर माइनस में हो गई तो ये अपॉन में होता है, अपॉन में ध्यान रखेंगे, 1/10 टू द पावर 1 ये प्लस में है, और जैसे ये ऊपर चढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, 10 टू द पावर -1 हो जाता है। वैसे ही ये माइनस हो गया, तो इसको लिखना है तो ऐसे ही माइनस में लिखे हैं, मतलब ये क्या हो गया, 1 टू द पावर 10 टू द पावर 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1/1000, यानी 1000वां हिस्सा, है ना। जो होता है मिली, वो छोटे होते जाते हैं, है ना। जितना ज़्यादा इसको तोड़ते जाओगे, जितना ज़्यादा ये इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, एक का उतना 1000वां हिस्सा, लाखवां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा होते जाता है ना। वैसे ही इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता। इसको याद करने के लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये तो याद हो जाएगा। ये तीन जो है हमेशा उसकी तरह, जैसे ये होता है ना किलो, मेगा, गीगा, वैसे ही माइक्रो, नैनो, पिको, 6 9 12, है ना। डेसी, सेंटी, मिली, डेका का डेसी, सेंटी, मिली, है ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, फेम्टो, एटो, या फर्मी एटो, फर्मी एटो, फर्मी एटो, या फेम्टो एटो, फेम्टो एटो, जैसा भी आपको याद करना होगा। -18 तक, यहाँ भी +18 तक देखा हमने, तो ये हो जाएगा। उसमें क्या था, DA था,
है ना। देख लीजिए यहाँ पे डी ए था ना, सॉरी ये स्मॉल डी है ना, डी डी ए है ना, यहाँ पे सिर्फ डी हो जाएगा। सेंटी का सी होता है, मिली का एम होता है, माइक्रो का म्यू होता है, ठीक है, नैनो का एन होता है, पीको का स्मॉल पी, फेरो का ये सॉरी फेमटो का होता है एफ 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 फर्मी या फेमटो बोलते हैं, और ए होता है आपका एटो। ये सब स्मॉल में ध्यान दीजिएगा। इसमें ऊपर में जो है पहला दूसरा तीसरा स्मॉल होते हैं, बाकी ये जो जितने भी होंगे वो सब कैपिटल में आते जाएंगे। इतना ये याद करने का तरीका है, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है भी। तो जितना जानना था उतना जान लिए, बाकी आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो पदार्थ की मात्रा जो मूल मात्रक में होती है उसको मोल से डिनोट किया जाता है, और एक मोल का वैल्यू होता है एवोगैड्रो नियतांक जो होता है ना, एवोगैड्रो संख्या जो होती है वहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 यानी कितने इसमें ज़ीरो लगेंगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक के बाद कितने इसके बाद में ज़ीरो लगने हैं, अभी आपको सिखाया था है ना, तो कमेंट में बताइएगा। कोणों को मापने के लिए किया जाता है रेडियन, ऐसे है ना, सॉरी ये मोल का हो गया। वैसे रेडियन मैंने बताया था 2D वाले के लिए किया जाता है, स्टेरेडियन 3D के लिए किया जाता है, ठोस के लिए है ना। ठोस में जो कोण बनता है 2D 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल बता भी दिया था। मोल होता है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, परिमाण द्रव्यमान नहीं है ना, परिमाण मतलब बेसन ले लिए, बेसन में कितने सारे उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उसको नापने के लिए मोल का यूज़ किया जाएगा। पदार्थ की मात्रा उसमें कितनी है ना। चलिए बेसन के लिए मैं एक ले लिया, वैसे पाउडर वगैरह फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए मात्रा की पद्धतियों में हमने देखा था कि मूल मात्रक होता है, उसके अलावा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मैंने बता दिया था मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न होता है ना। वेग, बल, वेग, त्वरण आदि। जैसे त्वरण का आपका ले लेते हैं, त्वरण होता है आपका वेग में आपका वेग में परिवर्तन समय के साथ में, ठीक है, ये होता है एस स्क्वायर है ना। तो ये हो जाता है ऐसा होता है ना, इसका मात्रक होता है एम अपॉन एस स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो त्वरण में जैसे देखो ये मीटर कहाँ से आया, मूल मात्रक से, सेकेंड कहाँ से आया, अगेन मूल मात्रक से, ये मूल मात्रक से होके बना है आपका त्वरण का मात्रक। ये मूल मात्रक नहीं है, ये व्युत्पन्न हुआ मूल मात्रक के सहायता से, ठीक। चलिए परीक्षा उपयोगी तथ्य में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर आप लोग एक कहाँ देख सकते हैं, बीपी की जो मशीन होती है ना, जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं आप देखा होगा, वो एक बैरोमीटर का उदाहरण है, ठीक है। साधारणतः बैरोमीटर में क्या लगा रहता है, उसके अंदर पारा का उपयोग किया जाता है। पारा जो उसके अंदर चमकीला पदार्थ होता है जो अप एंड डाउन करता है। क्यों डालते हैं पारा उसके अंदर, क्योंकि पारे का जो गुण होता है वो किसी चीज़ से चिपकने का नहीं होता। जैसे पानी उसके अंदर डाल देते मान लो, तो क्या करता, उस नली पे, उस कांच की नली पे चिपक जाता है ना, पूरी तरह से नहीं ऊपर नीचे हो सकता। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलता वो गलत मिलता। पारा किसी चीज़ में नहीं चिपकता, अगर हाथ में लेंगे तो हाथ में भी नहीं चिपकेगा। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें वो चिपक जाएगा, यानी उससे रासायनिक क्रिया करता है इसकी वजह से। जैसे एल्युमिनियम में कभी पारा गिर गया तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए फ्लाइट में पारा वाला जो थर्मामीटर है उसको नहीं ले जाने देते, क्योंकि अगर पारा वाला थर्मामीटर टूट के गिर गया और एल्युमिनियम की बॉडी से टच हो गया तो वो क्या करेगा, एमलगम बनाएगा, यानी कुल मिला के उसको लिक्विड फॉर्म में एकदम तोड़ देगा, सड़ा देगा, कुल मिला के स्लज बना देगा, है ना। जिससे क्या होगा, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए दूध का अपेक्षित घनत्व तो निकालते हैं लैक्टो। लैक्टो वर्ड जहाँ भी आएगा वो दूध से जुड़ा होगा, ध्यान देंगे। लैक्टो वर्ड जहाँ भी आएगा वो दूध से जुड़ा होता है। लैक्टोमीटर एक तो आता है ना दूध का पाउडर, लैक्टोजेन है ना, बच्चे लोग को दूध
पाउडर जो देते हैं पिलाने के लिए वो लैक्टोजन, वहाँ से याद रखिएगा लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व निकालते हैं, है ना। वैसे ही वायु की आर्द्रता निकालने के हाइड्रो नहीं, है ना, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर, मीटर नापने का हो गया तो हाइग्रोमीटर। ठीक, चलिए आर्द्रता मतलब वायु में पानी की कितनी मात्रा है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ। विमा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशियों को अगर हमको मापना है और उसमें क्या क्या जो मूल राशियाँ हैं, है ना, मूल जो तत्व हैं, सॉरी, मूल राशियाँ उसमें हैं, उसको डिनोट करके हम लोग उसमें क्या है, विमेय सूत्र उसको बना सकते हैं। ये थोड़ा सा ना रटने वाली चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं आपके ज़्यादातर? वेग, त्वरण, बल, इस साइड वाले जितने हैं ना, ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको पूछ सकता है। और इस साइड में आपका कोणीय वेग का पूछ सकता है, बल आघूर्ण का, और प्रतिरोध का, और विद्युत क्षेत्र का। ये इतना और इतना, ये इतना कर लेंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे एम क्या डिनोट करता है आपका? डिस्टेंस, सॉरी, मास। ये एल जे होता है लेंथ, और टी होता है टाइम, और यहाँ पे ए होता है आपका एम्पियर यानी विद्युत धारा का क्षेत्र या विद्युत धारा। ठीक, तो जैसे यहाँ वेग बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर भी आपका दूरी बटा समय होता है ना। यहाँ एम का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका कोई वैल्यू, एम है ही नहीं, इसमें मास है ही नहीं, क्या है, दूरी है, दूरी 1 है, तो दूरी ऊपर में है तो इसका पावर कितना है, 1, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एल का पावर 1, और टी नीचे में है, देखो समय टी टाइम, तो कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है 1, और ये जब ऊपर चला गया तो क्या हो गया, दूरी इंटू समय का पावर -1 में होगा, है ना। इसीलिए दूरी को किससे डिनोट किया गया है, एल, और ये क्या हो गया आपका टी, बट -1, क्योंकि उसका पावर जो है ऊपर जाने के कारण माइनस हो गया। वैसे यहाँ पे -2 हो गया। देखो यहाँ पे सब इस तरीके से इसको याद कर लें, थोड़ा रटना पड़ेगा भाई। चलिए आते हैं, 2 तरह की राशियाँ होती हैं भौतिक में, 2 तरीके की राशियाँ होती हैं। अब देखो, एक होता है अ प्लस दिस, दूसरा होता है स प्लस दिस। जिनको हिंदी आती है वो लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे अ लगा मतलब हो जाता है नेगेटिव, स लगना मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब हट जाना, जिसमें दिशा हट जाती है या नहीं होती उसमें उसको बोलते हैं अदिश, जिसमें दिशा होती है उसको बोलते हैं सदिश। क्लियर? देखिए, अब इसको 2 तरीके की राशियाँ होती हैं, जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा नहीं होती। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो चाल हम लोग मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। अब ये स्पीड मैं यहाँ से निकल के रायपुर जाऊँ, यहाँ से निकल के दुर्ग जाऊँ, यहाँ से निकल के बिलासपुर जाऊँ, या यहाँ से निकल के मार्केट जाऊँ, किसी भी दिशा में जाऊँ, यहाँ पे कोई दिशा निर्धारित है क्या? मेरी चाल जितनी भी हो, रैंडमली जहाँ पे दिशा नहीं दी गई है वहाँ पे अदिश राशियाँ हैं, और जहाँ पे दिशा देती हैं वेग में हमेशा हमको दिशा पता होती है ना। विस्थापन में दिशा पता होती है, मतलब किस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बल 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 जैसे किसी चीज़ पे हम लोग बल लगाते हैं, मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल, अगर इसमें मैं इस साइड से बल लगाऊं, ठीक है, ये बल क्या हो गया इसको, मान लो इसमें मैं इस साइड से बल लगाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, इस साइड से बल लगाऊंगा तो ये किस ओर भागेगा, ये बॉल किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इसकी दिशा निर्धारित हो गई। अगर इधर से मैं बल लगाता हूँ तो किधर जाएगा,
इस साइड पे जाएगा, इसकी भी दिशा निर्धारित हो गई। इस साइड से लगाया इधर जाएगा। तो बल में क्या है, दिशा। तो जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा नहीं होती, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। और इसका एक याद करने का तरीका भी है ना, शॉर्टकट ट्रिक है। तो अदिश राशियों के लिए शॉर्टकट ट्रिक होता है, कौन कौन सी अदिश आती हैं उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। उसका दाल MSc से आता है, जिसमें से और है इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसके सभी की वैल्यू हैं। ऊ से हो गया आपका ऊर्जा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य, दा से हो गया दाब, ल से हो गया आपका, जस्ट मिनट, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, द से दाब, ल से हो जाएगा आपका लंबाई, इजी है ना। एम से हो जाएगा मास, ये इंग्लिश में आ जाएगा, मास यानी द्रव्यमान। एस से हो जाएगा आपका स्पीड, स्पीड यानी गति। एस सी से हो जाएगा आपका करंट यानी विद्युत धारा। आ से आ जाता है आपका आयतन, और ता से हो जाता है आपका। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है, दोनों में से एक याद कर लेना। जैसे ये सदिश राशि के लिए असंभवी वेवत्वा, बेबत्वा, बेबत्वा, असंभवी बेबत्वा। अ से हो गया आपका, सदिश राशि है ना, अ से हो जाएगा आवेग। ठीक है, वेग वाला तीन चीज़ें जो होता है ना, वेग, आवेग और संवेग, तीनों इसी में आते हैं। वेग है ना, आवेग, संवेग और वेग, तीनों क्या हो गए आपके सदिश राशि होते हैं। अ से हो गया आवेग, स से हो जाएगा संवेग, ठीक है, भ से हो जाएगा भार, ठीक है, व से हो जाएगा यहाँ पे ये वी, विस्थापन। ये वेवत्वा, वेवत्वा से हो जाएगा वे से वेग, बताया ना, आवेग, संवेग और वेग। ब से हो जाएगा आपका बल, और त्वा से हो जाएगा त्वरण, ठीक है, त्वरण। त से हो जाएगा त्वरण। इतना है, याद रखिएगा। एक नई चीज़ें आपको पता होगी या ना होगी, वे राशियां जिनमें अदिश या सदिश दोनों के गुण विद्यमान नहीं होते उनको बोला जाता है टेंसर, ठीक है, TENSOR, टेंसर राशियां। ये जनरली किसी को पता नहीं होता, अगर कभी एग्ज़ाम में आ गया तो याद रखिएगा। चलिए, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें उपयोगी हैं। अब जैसे ये 1 इंच, 1 इंच आपकी जो छोटी छोटी वाली जो उंगली होती है ना, वो 1 इंच के आसपास की होती है, जो 2.54 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर है ना, 2.5 के बराबर होती है, याद रखेंगे। या 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर, तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से। 1 फुट, 1 फुट यानी आपका 1 फुट यानी क्या होता है, पैर। पैर क्या होता है, पूरे 1 मीटर नहीं होता ना, 3 पैर मिलाएंगे तो 1 फुट के बराबर बनेगा। इस तरीके से याद रखेंगे। तो हमारे पास 2 फुट होती हैं, एक और मिलाएंगे तो 1 मीटर कंप्लीट होगा। तो ये 0.3 मीटर होता है। क्या, 1 फुट। 1 फुट जो है 12 इंच होता है। आपका जो स्केल होता है ना, स्केल देखे होंगे बड़ा वाला, 30 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला, उसमें देखना नीचे में इंच दिया रहता है, और छोटा वाले में 6 इंच रहता है ना। तो बड़ा स्केल जो होता है 1 फुट का होता है। 1 गज, 1 गज जो है 0.91 मीटर, यानी पूरा पूरा नहीं होता, 10 कम हो जाता है, याद रखेंगे ऐसा। नॉटिकल मील होता है 1.824। नॉटिकल मील किसके लिए यूज़ होता है आपका, समुद्र, समुद्र महासागर में जो लेंथ या लंबाई जो नापते हैं ना,
या पानी में, सीधा सीधा बोलो, पानी में जो लेंथ या लंबाई नापने के लिए कितना डिस्टेंस हमने तय किया उसको नापने के लिए नॉटिकल मील यूज़ होता है, नॉटिकल। और सिंपल एक मील होता है आपका 1.6 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, 1.6 किलोमीटर और नॉटिकल मील होता है 1.824 किलोमीटर्स। एक एंगस्ट्रॉन्ग यानी होता है 10⁻⁻10। बहुत आसान है इसको याद रखना, 10⁻⁻10 एक ऐसी राशि है जिसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एंगस्ट्रॉन्ग बहुत छोटी सूक्ष्म चीज़ों को मापने के लिए यूज़ होता है। 10⁻⁻10 मीटर, ध्यान रखेंगे मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत ले लीजिएगा। उसके बाद 37 सेंटीग्रेड होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये हम लोग जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना, उसमें देखना जब आपका बॉडी का टेम्परेचर निकाला जाए जो 96.6 से 98.6 तक आता है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के आसपास माना जाता है। और जैसे ही 98.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ यानी आपको बुखार होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बुखार माना जाएगा, है ना। जो आपके 100 डिग्री सेल्सियस तक माइल्ड, 102 तक मॉडरेट और 102 से 104 को सीवियर फीवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षा में आ गया तो बता पाएंगे, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखो, अब दूर रखी ऐसी कोई वस्तु जिसको हम लोग का क्या निकालना है, उसका तापमान निकालना है, तो उसके लिए पैरोमीटर यूज़ होता है। पैरोमीटर कौन सा, एक बंदूक टाइप का होता है ना, कोरोना काल में देखे होंगे, ऐसा करके पकड़े रहते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेज़र जाता है और वहाँ से टेम्परेचर यहाँ पे निकल गया कि 78 या सॉरी 98 डिग्री है आपका टेम्परेचर बॉडी का। बिना छुए हम लोग किसी भी दूर पर रखी हुई वस्तु का ताप निकालने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता था जहाँ पे एक कहीं बहुत ज़्यादा गर्म सरफेस है जहाँ के आसपास जाना भी मुश्किल हो जाता था, तो दूर से ही उसको पैरोमीटर या कोई चलती हुई मशीन है, मोटर वगैरह है, जिसके पास जाकर उसको छूना या उसका टेम्परेचर निकालना मुश्किल है, तो पैरोमीटर सेफ्टी पर्पज़ से तो पैरोमीटर यूज़ होता था, जो आजकल सामान्यतः अभी सभी डॉक्टर लोग जो हैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। विद्युत वाहक बलों की तुलना करने, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में उपयोग किया जाता है, वो है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं है, इसमें प्रतिरोध लगा होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, 10th में आप लोग देखे होंगे, ऐसे तार वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कोई दो बिंदु लिया, इसके बीच का क्या बोलते हैं कैलिब्रेट किया, और जहाँ पे ये जो आपका गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो नल आए यानी जीरो आ जाए ना, वहाँ पे उसका प्रतिरोध हम लोग निकालते थे। ऐसा कुछ उसमें विधि था, है ना, याद रखिएगा। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं ना, लघु प्रतिरोध, बहुत लघु, एकदम बहुत छोटे छोटे प्रतिरोध को निकालने के लिए भी इसका पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए, पहियों वाली गाड़ी, जो पहियों वाली गाड़ी होती है आपकी मोटरसाइकिल, उसमें ऑडोमीटर लगा होता है, और जो वायुयान मोटर नाव जो होती है उसकी गति मापने के लिए टैकोमीटर का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर बोलते हैं और ये टैकोमीटर। आप लोग जितनी भी बाइक्स वगैरह के रिव्यू देखे होंगे तो अभी बोलते हैं ना डिस्प्ले में जो स्पीड है वो ऑडोमीटर पे जो स्पीड है, तो ऑडोमीटर क्या है, जो बाइक्स वगैरह होती हैं, कार वगैरह होती हैं, उस पे जो स्पीड है उसको नापने के लिए जो यूज़ किया जाता है मीटर, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। इतना ही है बस। आपकी बाइक वगैरह ओपन कीजिएगा, डिजिटल मीटर में ऑडोमीटर लिख के आता है। आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट है, अच्छा करना है बुरा करना है, मेरे को कोई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा तो मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, या दूसरे वीडियो आगे देखते जाइएगा, या जितना भी करना है ना सटीक करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है मान के चलो,
इतने में ब्रीफ आपका थ्योरी कंप्लीट करो, बस एमसीक्यू लगाते जाओ, एमसीक्यू लगाते जाओ, बस एमसीक्यू लगाते जाओ। बुक्स खरीद लेना एमसीक्यू की वहाँ पे, है ना, बहुत सारी बुक्स आती हैं, रेलवे वगैरह की बुक आती है उसमें से ले लेना, साइंस की बुक, तो आपको मोर देन इनफ हो जाएगा। 60 मार्क्स में कभी भी आप 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा। कभी आपके 60 मार्क्स में 50 क्वेश्चन बन जाएगा तो, और जितने 10 नहीं बन रहे तो उसको भूल के छूना भी मत, कभी आप उसको नहीं कर पाओगे और गलत होना निश्चित रहता है। तो इतना करो जितना हो सके, ठीक है। और किसी भी होशियार से होशियार चंद का यार 10 नंबर का वो छूटेगा ही, क्वेश्चन ऐसे बनता ही है। 40 + 40 + 40, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जाते समय 40 इजी + 40 मॉडरेट, और जो आपका जो 20% होता है वो सीवियर कैटेगरी में आता है। ये जो 20% होता है उसमें का मात्र 5% ही होशियार चंद लोग कर पाते हैं, 15% तो हर कोई छोड़ ही देता है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा होशियार मत बनिएगा, 40 और 40 को कर लीजिए। 40 बहुत ईजी हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, ये 40 जो है थोड़ा सा मेहनत करना होगा, यही 40 का मेहनत जो है आपको आगे या पीछे रखता है। तो ध्यान रखिएगा 80 नंबर ले आए, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी किसी में भी रहें आपका होना निश्चित है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।